गौ माता के विषय में सबसे बड़ी व्यावहारिक बात ये आती है, आज हम जिस माँ से गर्भ से जन्म लेते हैं वो माँ हमको केवल 1 वर्ष दूध पिलाती है, कि परंतु ये गाय जो है पूरे आजीवन हमको दूध पिलाती है। यही सबसे बड़ी गाय की गौ माता का रूप है। ये में आई कौन से चैनल के? पंडित जी आपका नाम? हम जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज के पीठ पंडित हैं। हमारा नाम उन्होंने ही रखा है, पंडित रविशंकर देवी जी। कितना दिन से इस मठ से जुड़ा हुआ है और हम इस आज? मठ में बाल्यावस्था से ही हैं। अच्छा, आज के पुण्य तिथि में जो गौ माता का पूजा हुआ है, जो पूजन किया है, इस बारे में आपका कुछ बताइए। इस मंदिर की शुरुआत के विषय में जगत गुरु जी का जो प्रथम आश्रम है वो मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर ज़िले में है, परमहंस गंगा आश्रम। वहाँ उन्होंने भगवती की स्थापना की। उसके पहले उन्होंने जोशी मठ में बद्रिक आश्रम में भगवती की स्थापना की थी। वो स्थापना में भी हम सक्रिय थे, हमारा उपयोग किया था उन्होंने कि तुमको वहाँ तैयारी करना है। वो सब करके फिर परमहंस गंगा में स्थापना हुई, वहाँ हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ का विषय लिया, तो यहाँ पर हम उनके साथ आते थे, तैयारी करते थे। स्थापना हुई, स्थापना के बाद फिर उन्होंने वर्तमान में जो यहाँ आपके 2 ब्रह्मचारी हैं, एक श्री सच्चित स्वरूप जी और एक हैं श्री श्रीधर जी देवी जी, ये दोनों यहाँ पर स्थापना में रहते हैं, मंदिर की सेवा शुश्रूषा करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। इस आश्रम की स्थापना में गुरुजी ने मूल भाव ये रखा था कि हमको यहाँ अपने भारतीय समाज में जो विदेशी शासन के कारण बहुत सी बातें ऐसी आ गई हैं, उन सबको निकाल करके विशुद्ध भारतीय भावनाओं को रखना है। इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की और इसमें वे बहुत कुछ अंशों में सफल हुए। सबसे बड़ा उनका सामाजिक सामंजस्य ये हुआ, यहाँ का जो बंगाली समाज है और यहाँ का जो मारवाड़ी समाज है, इन लोगों का एक अभिन्न भाव बना दिया। ये गुरुजी की बहुत बड़ी यहाँ पर सामाजिक सफलता है। इस आधार पर वही शिक्षा हम सभी लोग उनसे लेते हैं और यहाँ पर उसी भाव से सभी लोगों के साथ मिलकर के कार्यक्रम संपादित करते हैं। भगवती की आराधना हमारे यहाँ होती है और व्यक्तिगत रूप से भी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है, और मुख्य रूप से इन सब की आराधना हमारे यहाँ हम भारत को भारत माता के रूप में मानते हैं और वो भगवती का रूप मानते हैं। उस रूप से उसकी आराधना करते हैं, जिससे कि कोई जाति भेद नहीं, कोई व्यक्ति भेद नहीं, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं, सबको एक सा मान करके भगवती की आराधना के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाता है। यही कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और आज का गौ माता का जो पूजन है आज बहुत जो धूमधाम भगवती से, गौ माता इतना का बारिश पूजन में। हुआ है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भगवती की आराधना ना हो। कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें भगवान की आराधना ना हो। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें भगवान की आराधना ना हो। पूरा का पूरा वर्ष, पूरा का पूरा महीना, पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा सब कुछ भगवती की आराधना में मिलता है। उसी आधार पर आज हम सभी लोग भाद्रपद में भगवान गणेश का पूजन करने के बाद, आश्विन में पितरों का तर्पण करने के बाद, हम ये अपनी संस्कृति से समझते हैं कि अपने पूर्वजों का एहसान मानना चाहिए, उनकी विषय में चिंतन करना चाहिए। उस आधार पर पितृपक्ष मनाते हैं और उसके बाद फिर हम भगवती की आराधना करते हैं। उस आराधना के बाद फिर हम
भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु हैं। उनकी आराधना के बाद लक्ष्मी की आराधना होती है। इसके आधार पर फिर हम सभी लोग शुक्ल पक्ष में जब आते हैं, यहाँ आकर के हम गौ माता की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ पुराणों में, इतिहास में समय बताया जाता है कि भगवान के पास पृथ्वी यदि गई है प्रार्थना करने के लिए तो गाय का रूप लेकर गई है, गौ माता के रूप में वो गई है। गौ माता हमारे यहाँ समस्त देवताओं का एक आश्रय है, और यहाँ तक आश्रय है कि लक्ष्मी गौ माता के गोबर में विराजमान है। उसको वहाँ बैठने में किसी प्रकार की झिझक नहीं है। जिस लक्ष्मी को हम लोग चाहते हैं वो लक्ष्मी गौ माता के गौ में भी विराजमान है। और जिस गंगा को भगवान शंकर अपने माथे में रखते हैं वो गंगा गौ माता के मूत्र में विराजमान है। उसको वहाँ बैठने में कोई गिलानी नहीं है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में गौ माता का कौन सा स्थान है। इसलिए यहाँ भगवती की जो आराधना हुई है, भगवती राजराजेश्वरी, इनके सहस्र नाम में एक नाम गौ माता का भी है। उस गौ माता को हम यहाँ पर मनाते हैं। हमारे भारतीय समाज में उत्सवों की जो पद्धति है, क्रम है, वो बड़ा वैज्ञानिक है। आज हमने गौ माता का पूजन किया है, और आज के दिन जो मूल शक्ति है वो है त्वरिता। वो गौ माता का नाम है त्वरिता। तो इस आधार पर गौ माता हमारे यहाँ प्रमुख है। और ठीक इसके दूसरे दिन हम सभी लोग धात्री पूजन करेंगे, जिसको हम सभी लोग यहाँ बंगाल में जगत धात्री के रूप से मानते हैं। तो जगत धात्री माने जगत को धारण करने वाली, और धात्री माने जगत को धारण करने वाली। उसका जो वनस्पति है वो हमारा आंवला है। आंवला वृक्ष के नीचे हम सभी लोग कल भोजन करते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इस आधार पर आज हमको ये त्यौहार ये बताते हैं कि गौ माता के रूप में हम गाय को पशु न माने। कल जो हम आराधना करेंगे उसके आधार पर हम जो वृक्ष आदि जो लगे हुए हैं इनको अपने से अलग न समझें। ये हमारे आश्रय स्थल हैं, हमको शांति देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं। इन सब का प्रतीक ये सब त्यौहार हम लोग यहाँ मनाते हैं। इस आधार पर ये सब चीज़ होगी। और इसके बाद भी देखिए आप, जगत धात्री पूजन के बाद ठीक एकादशी के दिन भगवान विष्णु जाग जाएंगे। तो भगवान जब जागेंगे तो भगवान तो निद्रा से परे हैं, जागरण से परे हैं, हमेशा जागृत रहते हैं। परंतु हम उनमें अपना इतना तादात्म्य बना लेते हैं, अभेद बना लेते हैं कि जैसे हम लोग आराम करते हैं ऐसे वो भी आराम करते हैं। तो वे आराम कर रहे हैं, वो आराम उनका हो जाएगा पूरा। और पूरा होने के बाद तुलसी विवाह संपन्न होगा। तुलसी विवाह के बाद फिर हमारे यहाँ की सब परंपराएं खुल जाती हैं, व्रत खुल जाते हैं, लड़के लड़कियों के संबंध होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है, इसको हम लोग मनाते हैं। बहुत अच्छा लग सुनने से। पंडित जी का के मुख में सुना है कि गौ माता शुरू से अंत तक वो जगत का धारण करके उसको छोड़कर कुछ काम नहीं बनते, ये हम सुना है। तो आप लोग आगे सुनेगा, जो चैनल जाएगा सबके पास अब सुनेगा, और इस मठ के बारे में, इस मंदिर के बारे में, पूजन के बारे में, रीति नीति के बारे में आप आगे जानिएगा धीरे धीरे। चलिए देखते हैं। 29 অক্টোবর বুধবার কন্যগড়ে জগৎগুরু শ্রী শ্রী শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মন্দির সেবা মঠ সকলেরই পরিচিত
আজ সেখানে গোপা অষ্টমী উপলক্ষে গোমাতাদের বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্যর সাথে পূজা করা হলো। আসুন দেখে নিন।